अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असलम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, आज एक नई गुफ्तगू के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, कल 5 मार्च को जब शहबाज हुकूमत कायम हुए, चंद घंटे ही हुए थे, शहबाज हुकूमत IMF के पास जाने का फ़ैसला किया। बावजूद इस हकीकत के कि पाकिस्तान का बच्चे का बाल जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। इसके बावजूद IMF के पास ये हुकूमत हलफ लेते ही चलेगी, शहबाज हुकूमत। और हुआ ये कि IMF ने इस शर्त पर मज़ीद कर्जा देने की हामी भरी कि पेट्रोलियम मसनूआत का टैक्स जो है वो 18% किया जाएगा। तमाम खाने पीने वाली चीज़ों पर सब्सिडी या छूट ख़त्म की जाएगी। टैक्स के सिलसिले में तमाम दुआओं के जो रेट हैं, जो कीमतें हैं, वो बढ़ाई जाएंगी। ये शर्त उन्होंने रखी है IMF ने। दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा जैसा कि हमने अर्ज किया मकरूज़ हो चुका है, और इतना मकरूज़ कि शायद आज इस सूद को वापसी की शुरुआत की जाए तो शायद 2 नस्लें ये कर्जा उतारेंगी। लेकिन अफसोस का मुकाम ये भी है कि फ़िलहाल कर्जा वापस करने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब इन शराइत को ये मानेंगे, लाजमी बात है, ये मानेंगे। नतीजा ये है कि खुर्दनी अशिया और दुआएं, मेडिसन और पेट्रोलियम मसनूआत जब इस कदर टैक्स लगेंगे, छूट ख़त्म हो जाएगी जिन जिन चीज़ों पर है, तो फिर महंगाई का एक तूफ़ान नहीं आएगा, एक लहर नहीं आएगी, फिर तूफ़ान पर तूफ़ान आएंगे। इनको पहले सोचना चाहिए कि जिस कदर हम मज़ीद कर्ज़ा ले रहे हैं, जो कि 6 से 8 अरब डॉलर कहा जा रहा है, तो क्या ये अवाम वो कर्ज़ा या उस कर्ज़े के इवज़ IMF जो शर्तें मनवा रहे हैं अपनी, क्या अवाम वो बर्दाश्त कर पाएगी? या सादा अल्फाज में अवाम मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर पाएगी? मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम के पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो वो ख़ुदकुशी कर ले, तो या फिर रोडों पे आ जाए। ये सूरत हाल, दोनों ही सूरतें जो है पैदा हो सकती हैं और दोनों ही ख़तरनाक है। दोस्तों, इस हुकूमत को सोचना चाहिए, अवाम का भी सोचना चाहिए। ये शहबाज शरीफ, नून लीगी और दीगर जो लोग हैं, पहले ही अपनी गलत पॉलिसियों के बहस इस कौम को तकरीबन बेच चुके हैं।
पाकिस्तान को बेच चुके हैं। जिस कदर कर्जा है इस कौम के ऊपर, इनको मज़ीद कर्जे लेने की बजाय सोचना तो ये चाहिए था कि हम पहले कर्जे कैसे वापस करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात हम ये अर्ज़ करेंगे, पंजाब हुकूमत जो कायम हुए अभी चंद रोज़ ही हुए हैं, एक हफ्ता समझ ले हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की है कि रमज़ान में लोगों के घरों पे राशन पहुंचाया जाए। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्यों लोग इस किस्म के राशन लेने पर मजबूर हुए? क्यों इस कदर गुर्बत हुई या गुर्बत में मुब्तला कर दिया गया लोगों को कि वो इस किस्म का राशन लेने के, इस किस्म की अमदाद लेने के मुंतज़िर हैं? पहले ये सोचना चाहिए था। आप भी सोच सकते हैं कि क्यों इस हाल को अवाम पहुंची कि वो अमदादी अशिया या दीगर चीज़ें लेने के लिए मुंतज़िर हों। दोस्तों, एक चीज़ और है, वो जिस थैले में राशन दिया जा रहा है उस थैले पर साबिक़ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर है। अगर तो नवाज शरीफ अपनी जेब से देते, अपने बैंकों से अपनी रकम निकलवा के लोगों को देते तो तस्वीर ठीक थी, लेकिन अवाम ही का पैसा और उससे चीज़ें अशिया ख़रीद कर खुदनी लोगों को देना, उस पर तस्वीर की क्या ज़रूरत है? दूसरी एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि जिसको राशन दो उसकी तस्वीर भी लो, राशन लेते हुए उसकी तस्वीर भी ले लो। क्या ऐसा होना चाहिए? तस्वीर लाजमी है। इससे जो राशन ले रहा है, इन लोगों को पता नहीं, इनको मालूम ही नहीं, वरना ऐसी शर्त ना रखते कि इस तरह राशन लेते हुए जब उसकी तस्वीर आप ले रहे हैं तो उसके इज़्ज़त नफ्स पे किस तरह बड़ा हमला कर रहे हैं। अव्वल तो आप अगर इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो खामोशी के साथ रात के अंधेरे में उन लोगों के घर में जो ज़रूरतमंद है राशन पहुंचाना चाहिए था। इससे ये होता कि कम से कम लेने वालों की इज्जत नफ्स मजरूह न होती। आप खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखें, उनका तर्ज़ हुक्मरानी देखें। आप पीठ पर लाते राशन, खाने पीने की अशिया, और खामोशी से ज़रूरतमंद के दरवाज़े पर रखते, दरवाज़ा बजाते, आप गायब हो जाते। जो जिसके घर के अगर राशन रखा जाता, खाने पीने की अशिया रखी जाती, वो चीज़ें उठाता, घर ले जाता, वो और उसके बच्चे खामोशी से खाते, खामोशी से वो चीज़ें खाते। उनको ये भी एहसास ना होता, ये भी पता ना चलता कि ये चीज़ें किसने रखी हैं। ये था खलीफा दोम, खलीफा मुसलमीन का तर्ज अमल है। आप एक साबका हुक्मरान जिसने इस कौम को इस कदर मसाइल में मुब्तला किया है, उसकी तस्वीर लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो खुदा न खासा वो खलीफातुल मुसलमीन से भी कुछ बड़ी शख्सियत है? और फिर तस्वीरें लेना लोगों की काबिल शर्म बात है।
मेरे ख्याल में अगरचा ये अवाम के पैसे ही से बना हुआ है, ये तैयार करता है, ये ख़रीदा गया सामान लोगों को लेने से मना कर देना चाहिए। ये जिंदा कौमों की अलामत नहीं है। पहले उनको गरीब तर करो, गरीब से गरीब तर करो, फिर उस किस्म की अमदाद, खैराती किस्म की अमदाद उनको दो। ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। ये तर्ज़ अमल तर्क करना होगा, कोई भी हुकूमत हो। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। हमारी गुफ्तगू पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।